दोस्तों, मेरे चैनल माय ज्ञान सागर कहानी में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के पहले गुरु माने जाने वाले पूज्य गुरु श्री नानक देव जी की जनेऊ संस्कार के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब गुरु नानक जी 10 वर्ष की आयु के हुए तो पिता कालू जी ने कुल रीति के अनुसार जनेऊ धारण की रस्म के लिए एक समारोह आयोजित किया, जिसमें कुल पुरोहित पंडित हरिदयाल जी को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया। जनेऊ की सभी शास्त्रीय विधियों को पूरा करने के बाद पुरोहित जी नानक जी को जनेऊ पहनाने के लिए जब आगे बढ़े तो बालक नानक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया तथा पूछा, पंडित जी, आप मुझे जो ये जनेऊ धारण करवाने जा रहे हैं उसका मुझे क्या लाभ होगा? तब पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि आज तक उनसे किसी ने भी ऐसे प्रश्न किए ही नहीं थे। अतः पंडित जी ने शास्त्रों के अनुसार जनेऊ के लाभों की व्याख्या प्रारंभ कर दी कि यह धागा नहीं बल्कि पवित्र जनेऊ है। यह उच्च जाति के हिंदुओं की निशानी है। इसके बगैर व्यक्ति शूद्र के समान है। यदि आप जनेऊ धारण कर लेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। ये जनेऊ अगले संसार में भी आपकी सहायता करेगा। परंतु नानक जी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और कहने लगे, पंडित जी, आपने जनेऊ के बहुत गुण बताए हैं, परंतु मुझे इसमें शंका है। पंडित जी, पूछो बेटा, तुम्हें क्या शंका है? नानक जी ने कहा, मेरे विचार में तो ये जनेऊ मनुष्य में विभाजन करके मतभेद पैदा करता है तथा वर्गीकरण करके बिना किसी वास्तविक आधार के किसी को नीच किसी को श्रेष्ठ दिशनी का असफल प्रयास करता है। बात यहाँ तक सीमित नहीं, ये भाई बहन के बीच में दीवार खड़ी करता है, क्योंकि नारी को जनेऊ का अधिकार न देकर उसे पुरुष की समानता के अधिकार से वंचित करता है। आपने कहा है कि यह धागा उच्च जाति की निशानी है, परंतु मेरी दृष्टि में उच्च जाति वाला तो वह है जिसने उच्च एवं नेक कार्य किए हों। पवित्र वह है जिसके कार्य पवित्र हैं। नीच वह है जिसके कार्य नीच एवं बुरे हैं। साथ ही यह धागा तो कच्चा है, यह मैला भी हो जाएगा। इसके पश्चात नया धागा डालना पड़ेगा। इस धागे ने किसी को क्या सम्मान देना है? वास्तविक सम्मान तो नेक जीवन व्यतीत करने से ही प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप कहते हैं कि यह धागा मनुष्य के अगले जन्म में सहायता करता है, तो वह कैसे? ये धागा तो शरीर के साथ यहीं इसी संसार में रह जाएगा। इसने आत्मा के साथ नहीं जाना। जब अंतिम समय शरीर जलेगा तो ये धागा भी उसके साथ ही जल जाएगा। इसलिए आप मुझे ऐसा धागा डालें जो हर समय मेरे साथ रहे, मुझे बुरे कार्य करने से रोके तथा नेक कार्य करने के लिए प्रेरणा दे, जो अगले संसार में भी मेरी सहायता करे। यदि ऐसा जनेऊ आपके पास है तो आप वह मेरे गले में डाल दें। पंडित जी ने बहुत शांत भाव से कहा, बेटा नानक, अच्छा तो तुम ही हमें बताओ कि हमें कौन सा जनेऊ धारण करना चाहिए। तब नानक जी कहने लगे, सबसे पहले दया की कपास बनाओ, उससे संतोष रूपी सूत बने और सत्य का उसे वट लगारे तथा जतिपन की गांठ लगावे। ऐसा जनेऊ जिसमें दया, सत्य आदि कर्म हो, वह गले में पहने। अगर कोई पुरुष इस प्रकार का जनेऊ धारण कर लेता है तो वह मेरी दृष्टि में धन्य है। ये सुनकर किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सिख धर्म के पहले गुरु
श्री नानक देव जी पर बनाई गई यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही और अत्यधिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे माय ज्ञान सागर कहानी चैनल वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक शिक्षा भरी नई अनमोल वचन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।